ओके, सो बेसिकली कुछ ये 8 स्ट्रेटजीज हैं, 8 to 9 स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने आपके लिए खास बनाई हैं, ठीक है, जिस पे अगर हम लोग अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी जैसे आपने मुझे बताया था आपकी कोई वेबसाइट वगैरह भी नहीं है, एम आई राइट? जी अभी वेबसाइट नहीं बनी। आपके सोशल हैंडल्स भी नहीं है? नहीं सोशल मीडिया भी फिलहाल नहीं। ओके, आपकी इस कंपनी का कोई नेम आप लोगों ने अभी तक डिसाइड किया है और नथिंग? नहीं अभी नहीं किया। 3 नाम हमने सोचे हुए हैं, उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट करना है। मैंने शायद आपसे शेयर किया था। नहीं, नाम आपने मुझसे शेयर नहीं किया, काइंडली शेयर करें। अच्छा um, एक सेकंड। आप राबिया हैं? नो नो, आई एम राहिल। ओके, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे नेम्स शेयर किया। नाइस, इनमें से अगर कोई भी आप रखेंगे दैट वुड बी गुड। ओके, जी परफेक्ट। तो आपके अभी टीम मेंबर्स क्या हैं? अभी आप भी सिर्फ आप लोग 2 ही हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हैं? नहीं, हम टोटल इस प्रोजेक्ट के लिए 3 टीम मेंबर्स हैं। 3 टीम मेंबर्स हैं जो अभी हम्म, इसको ऑपरेट करेंगे। लाइक किस तरह आप लोग लेके चलेंगे? आप जो हैं, लाइक आप क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, थर्ड क्या करेंगे? हम तीनों ही जो है ना वो प्रोडक्शन में काम करेंगे, डेवलपमेंट में। अच्छा, अ, जी वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है, जो फ्रंट एंड डिलीवर बैक, जो क्लाइंट को डिलीवर करेगा वो कौन होगा बंदा? वो मैं हूँ। वो आप मैं होंगे। सेल्फ क्लाइंट डीलिंग वगैरह जो है वो मैं ही करूँगा। आप प्रोजेक्ट इस तरह चलता है कि हाँ, सबकी कम्युनिकेशन ही रहती है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो सभी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने अब अपनी स्ट्रेटजीज शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। इस चीज के बारे में ना मैं आपसे बाद में डिस्कशन करती हूँ, बिकॉज दिस वुड बी द मेन पॉइंट। जब कोई भी लीड हमारे पास आती है तो फर्स्ट जी इंटरेक्शन उसका किसके साथ होता है, ठीक है, ये एक मेन पॉइंट होता है एक सेल जनरेट करने का, ठीक है, क्योंकि कस्टमर का होता है कि उसका फर्स्ट इंटरेक्शन किस बंदे के साथ हो रहा है, कैसे बंदे के साथ हो रहा है, ठीक है। ठीक इस है। पे अभी हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले मैं अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह कंप्लीट कर दूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है। ओके, आप लोगों के पास यकीनन पेन और पेपर तो होगा जिसपे आप लोग ये साथ साथ लिखेंगे। सही है, मैं नोट कर लेता हूँ कंप्यूटर पर। ओके, ओके, जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 1, दैट इज रील्स मार्केटिंग, ठीक है। रील्स मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग कह देंगे हम लोगों ने कोई न्यू इजाद कर दी स्ट्रेटेजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रील्स मार्केटिंग एक पुरानी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, लेकिन अगर आज के दौर में हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग कमाने से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। रील्स मार्केटिंग के अंदर जो हमारा पहला पार्ट आता है वो आता है टेस्टिमोनियल्स का। टेस्टिमोनियल्स क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई क्लाइंट है जिसे हमने सर्व किया है, ठीक है, जैसे हमने सर्विस दी है, हमने उसकी वेब डेवलपमेंट वगैरह करके उसको दी है, कोई ऐप डेवलपमेंट करके उसको दिया, ठीक है, और बड़ा ही उसको अच्छा लग रहा है वो यूज करते हुए, लाइक यू कैन से दैट कि वेबसाइट लोड होने का टाइम सिर्फ 2 to 3 सेकेंड्स था, ठीक है, तो उसे बड़ी अच्छी गुड फील आ रही है, तो उसका एक हमने रिव्यू टाइप टेस्टिमोनियल ले लेना है, ठीक है। हम लोगों ने उस बंदे को सामने रखना है और उससे पूछना है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। सो ही और शी विल से कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस है। आप लाजमी, अगर आपने अपनी वेबसाइट बनवानी हो तो आप लाजमी इन्हीं से बनवाएं। अगर आपने किसी ऐप की डेवलपमेंट चाहिए तो आप इनसे रब्ता करें, क्योंकि इनकी जो हम लोग जब इनकी सर्विस ली तो बहुत ही इनका जो स्मूथ सॉफ्टवेयर है, लाइक 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर जो वेबसाइट है वो लोड हो जाती है। अक्सर जो वेबसाइट्स है वो ज्यादा टाइम ले लेती है, ठीक है। एक इसमें एक मजे की बात भी ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी चल रही है, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट अगर 15 से 18 सेकेंड्स ले लेती है खुलने के अंदर, ठीक है, तो जो यूजर होता है ना, जो क्लाइंट होता है, वो वापस चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये चीज बना सकते हैं, इसको हम अपना मतलब एक पॉइंट बना सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इजी टू यूज है, स्मूथ है यूज करने में। 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर आप मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। लाइक इस तरह का हम लोग कोई टेस्टिमोनियल बना लेंगे डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट क्लाइंट से, ठीक है, या अपने ही लोगों से बनवा लेंगे। लाइक इस तरह के टेस्टिमोनियल्स बहुत सामने आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है,
इससे अगर हम लोग ऐड पे चलाते हैं ना, यानी इसको एक रील बना के हम लोग जब ऐड पे चलाते हैं तो इससे ना ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है ना वो डेवलप होता है, उसका एक माइंड बनता है कि अच्छा ऐसा है, चलो लेट्स डू इट, एक दफा इनसे सर्विस क्यों ना ले ही ली जाए, इनको एक दफा टेस्ट कर ही लिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है पार्ट वो आता है टेस्टिमोनियल्स का। मुझे बताएं आपको रील्स मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट पार्ट टेस्टिमोनियल्स वाला क्लियर है? जी जी, टेस्टिमोनियल्स आपको रिटर्न में चाहिए होंगे या फिर काइंड ऑफ वीडियो चाहिए होगी, क्या होगा? ये टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अब हमारे क्लाइंट्स। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। टेस्टिमोनियल्स ऑब्वियसली मुझे वीडियो फॉर्म में चाहिए होंगे। वीडियो फॉर्म में चाहिए होंगे, वो हम्म। थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएंगे। ओके, अगर आप रिटन फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको जी भी एक प्लान कर लेंगे कि किस तरह हमने उसको शो करना है, ठीक है। बेसिकली ठीक अगर है। रिटर्न में भी होंगे तब भी हम लोग उसको वीडियो में ले आएंगे, वीडियो वाले फॉर्मेट में। अगर वो वीडियो खुद बनाए तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, यू नो। ठीक आजकल है। अपनी इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। ओके, आई होप आपको टेस्टिमोनियल्स बिल्कुल क्लियर है। सही है। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है रील्स मार्केटिंग के अंदर वो है टू वे कॉन्वर्सेशन। टू वे कॉन्वर्सेशन एक पॉडकास्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑफिशियल पॉडकास्ट हो रहा है, उसमें टू बिजनेसमैन आपस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और एक बिजनेसमैन ने वैसे ही आपका जिक्र कर दिया। आप ये आपकी कंपनी का नेम नहीं है कोई, इसलिए आई एम जस्ट सेइंग कि अभी आपका जिक्र कर दिया, ठीक है। आपका जिक्र कर दिया कि मैंने ना उनसे सर्विस ली थी अपनी वेबसाइट बनवाने की, ठीक है, मैंने अपने उनसे सर्विस ली थी फलां ऐप बनाने की। तो बड़ा ही मतलब उनका जो 24/7 स्टाफ था, फुल सपोर्ट कर रहे थे, हर एक चीज की रिपोर्ट मुझे कर रहे थे कि सर आज ये हो गया है, सर आज ये लर्निंग पेज टर्न हो गया है, सर आज ये चीज हो गई। मतलब उनका जो मेरा एक एक्सपीरियंस था एज अ क्लाइंट, उन्होंने मुझे क्लाइंट की तरह नहीं, उन्होंने मुझे एक फैमिली की तरह डील किया है। उनकी जो उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड की वो बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, मुझे कोई इशू नहीं आया। इवन कि अगर मुझे बाद में कभी भी कोई इशू आया है, सो दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी, कि उन्होंने मुझे वो इशू रिजॉल्व करके दिया है। तो दिस एंड दैट टाइप ऑफ टू वे कॉन्वर्सेशन की इस तरह एक पॉडकास्ट हो रहा है जिसके अंदर हम लोग इस तरह की एक रील शूट कर लें, ठीक है। फिर उस रील को भी हम कट करके, यानी उस पार्ट को हम कट करके अपनी एड के अंदर चला सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टू वे कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स के तौर पे हैं। मैं अभी अगर आप कहते हैं तो मैं अभी शेयर कर देती हूँ, अगर आप मीटिंग के बाद का कहते हैं तो मैं मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगी। हमारे पास एक टू वे कॉन्वर्सेशन पड़ी हुई है बैग एक्स के बारे में। आई होप यू नो दैट बैग एक्स के बारे में, लाइक एक लड़का है और एक लड़की है, वो आपस में शूट कर रहे हैं। तो वो एक फनी वे में उन्होंने वो ले गए बैग एक्स की वीडियो, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे बताया कि अभी शेयर कर दूं कि बाद में करूं। आप भले अभी शेयर करते हैं, बाद में करते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये अच्छा। टू वे कन्वर्सेशन जो है, आप उसमें भी वीडियो काइंड ऑफ ही आप लोग करेंगे, वीडियो या काइंड बिल्कुल, फिर और एक इस बिल्कुल तरीके से भी मैंने देखा है इस चीज़ को कि पॉडकास्ट वगैरह होती हैं तो वो बिल्कुल। काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, 30-30 मिनट की, और बिल्कुल उसमें दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं इस बारे बिल्कुल में। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ऑब्वियसली ये भी पेड होता है, ठीक है, कोई बंदा आपके लिए ऐसी बात नहीं करेगा, ठीक है, हर कोई हम्म। हर चीज पेड है, ठीक है। तो हम लोग वो जो उस चीज के अंदर वो पार्ट होगा हम लोग वो कट कर देंगे, ठीक है। हम लोग इस तरह का हम लोग एक मतलब मजे का फनी वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो टोटली डिपेंड करता है ऑन आवर स्क्रिप्ट, ठीक है, किस तरह की होगी, फनी वे में होगी, एक्साइटेड मोमेंट में होगी, सरप्राइजिंग मोमेंट में होगी, या मतलब कुछ गुड वे वो आपको कन्वर्ट करोगे, कुछ बेनिफिट बता रहा होगा, लाइक इस तरह, ठीक है। वो टोटली हम पे डिपेंड करेगा कि हमारी स्क्रिप्ट किस तरह की होती है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। ओके परफेक्ट। ओके, अगर हम लोग अपनी थर्ड चीज को देखें, मुझे बताएं आपको टू वे कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट क्लियर है ना? जी जी, बिल्कुल। ओके, अगर हम अपने थर्ड पार्ट को देखें तो वो है ट्रेंड, ठीक है। Right. बेसिकली किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना आजकल जरूरी है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड चल रहा है, कोई म्यूजिक है ट्रेंडिंग, ठीक है, तो हमें उसे अपनी वीडियो के अंदर यूज करना चाहिए ताकि लोग हमसे कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों एक ट्रेंड वायरल हुआ था, करा देंगे या हो जाएगा, ठीक है। कोई बंदा आके पूछता था कि क्या ये हो जाएगा, तो वो आगे से कहता हाँ हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम लोगों ने इस तरह की वीडियो देखी तो हम लोग अपने क्लाइंट के लिए इतनी स्ट्रेटेजीज बनाकर उनको डिलीवर कर सकते हैं, तो हम अपने लिए क्यों ना करें। तो हमारी कंपनी ने भी एक इस तरह के एक टाइप ऑफ रील बनाई। एक हमारे पास आया बंदा, उसने कहा कि क्या आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। उसने कहा क्या, अगला बंदा है उसने कहा क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग करा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। उसने तीसरा आया, उसने कहा क्या
वेबसाइट बना देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे, ठीक है। सो लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेंड के कुछ भी मार्केट में अगर ट्रेंड हो तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हम उसे मोल्ड करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। मुझे बताएं आपको थर्ड पार्ट क्लियर है? जी जी बिल्कुल। ओके। लेकिन मेरे एक बात कह रही थी कि हम लोग लाइक आपने जो ट्रेंड की बात की ये पाकिस्तानी ट्रेंड होंगे ना जैसा आपने बताया, तो हम लोग को पाकिस्तान यानी लोकल मार्केट में नहीं काम करना। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कोई बाहर कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो हम उससे तो फॉलो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बाहर की है, हमने टारगेट जो करना है उनको बाहर करना है। जी जैसे बिल्कुल। मुझे सर ने बताया था, अहमद सर ने, हमारी ऑडियंस सऊदिया भी है, ठीक है। सऊदिया की जो लोग हैं वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी के साथ टाइप ऑफ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूएस है वो ऑब्वियसली कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उनके लिए जी हमारी जो डील्स होंगी, ठीक है, वो डिफरेंट होंगी, ऑब्वियसली वो इंग्लिश में होंगी टोटली। जी, मेन गोल हमारा यूएस मार्केट को केटर यूएस करना है। मार्केट, ओके। तो ऑब्वियसली जो भी हमारा होगा वो उनके अकॉर्डिंग होगा, हमारा जो टोटली होगी लैंग्वेज वो इंग्लिश की होगी, ठीक है। जी एब्सोल्युटली। टारगेट ऑडियंस है वो बाहर की है, ठीक है। तो हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना पड़ेगा जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। जिनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। हम लोग उनके जरिए अपनी जो है मार्केटिंग करें, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर में कुछ भी हो सकता है, हम उसे स्क्रिप्ट बता सकते हैं कि ये सर्विस के बारे में वो बोले, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग देख रहे होंगे गो डैडी की बहुत ज्यादा मतलब आ रही है, एक लड़की बैठी होती है और वो बता रही होती है, ठीक है। मतलब इस तरह नेमची वगैरह की जो डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह उनके बारे में लोग आके बता रहे होते हैं कि ये सर्विस है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है, टोटली इन इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज उनकी ऑडियंस जो है वो ब्रॉड है, वो बाहर की है, ठीक है। तो इस वजह से तो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनको भी हम लोग कुछ इस तरह के स्टेप वगैरह देंगे और हम देखेंगे कि क्या उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है। अगर इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होगी तो वो इन्फ्लुएंसर्स हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। उनके गोरे जो हैं वो उसी से इंटरेक्ट हो पाएंगे, है। ठीक है। हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो यही था, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बेसिकली आप लोगों को ही पता होगा कि आजकल इन्फ्लुएंसर वीडियोस बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसी ब्रांड को ग्रो करने के लिए। तो लेट मी नो, आपको ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं आपको क्लियर है? जी जी। परफेक्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केट सॉरी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने या बताया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाज आवर लास्ट पॉइंट। ओके। अगर हम कुछ चीजों की बात करें कि रील किस तरह की होनी चाहिए, तो रील कुछ इस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा 3 सेकंड का हुक होना चाहिए उसमें। फॉर एग्जांपल, एक यूजर स्क्रॉल कर रहा है और स्क्रॉल करते करते उसका थंब स्टॉप हो जाए, ठीक है। उसका थंब स्टॉप हो जाए और वो वहीं पर रुक जाए कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या चीज, ठीक है। लाइक दिस टाइप ऑफ 3 सेकंड। फिर थंबनेल्स बहुत कैची होने चाहिए, आई अपीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रेंडिंग म्यूजिक हो तो हमें वो यूज करना है। लास्ट में हम अपनी बात करते हैं CTA की, दैट इज कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन में ऐसा कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि कोई भी यूजर मजबूर हो जाए कि वो हमारे लिंक पे क्लिक करे, ठीक है। क्योंकि कॉल टू एक्शन यू कैन से दैट कि इन सब चीजों में 100% प्रो लेवल पे होता है, ठीक है। कि उसकी वजह से आप फिर इन द एंड आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो या आप वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी नंबर 1, रील्स मार्केटिंग। डू लेट मी नो आपको स्ट्रेटजी नंबर 1 रील्स मार्केटिंग क्लियर? जी जी क्लियर है। ओके, परफेक्ट। ओके, स्ट्रेटजी नंबर 2 हमारे पास आती है कि हमारे ब्रांड के जो है क्या कहते हैं लोगो किस तरह का होगा, ठीक है। उसकी थीम किस तरह की होगी। लाइक आप लोगों ने कोई अभी तक कोई थीम सोची? बेसिकली डिस्कशन वाला थोड़ा सा पार्ट है। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कोई थीम डिसाइड की है कि लोगो किस कलर का होगा, थीम किस तरह की होगी जिसको आप लोगों ने कंसिस्टेंट लेके चलना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले ऐड कर दूं कि आप लोगों ने कोई भी थीम सिलेक्ट करनी है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो गोल्डन है, चाहे वो कोई ग्रेडियंट कलर है, ठीक है, कुछ भी है, आपने एक ही थीम को हर एक जगह पे चलाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टा पे चला रहे हैं, आपने एक सेम थीम चलानी। आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, सेम थीम, ठीक है। आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपने सेम थीम रखी है, ठीक है। कहीं भी थीम चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइक आप यूट्यूब पे कुछ और कर रहे हैं, इंस्टा पे कुछ और कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ और कर रहे हैं और मतलब वेबसाइट पे कुछ और लेके जा रहे हैं, तो ये चीज पता है क्या, ये चीज मतलब किसी के दिमाग में बैठने नहीं वाली, ठीक है। वो कहेंगे कि अच्छा इधर ये है, इधर ये है। थीम जो है बेसिकली हमारी पहचान बननी चाहिए, ठीक है। तो थीम इस तरह की होनी चाहिए। मुझे बताएं कि आप लोगों ने अब तक क्या डिसाइड किया?
थीम ऐसा अभी हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हमारे जहन में जो कलर्स हैं ब्लैक एंड वाइट है। ओके, ब्लैक एंड वाइट, लाइक किस तरह का, थोड़ा सा बता सकते हैं? मतलब हमने वेबसाइट बनाने के लिए हम्म उसके डिज़ाइन के लिए जो है ना, हम्म, जो थीम सेलेक्ट की है वो डार्क है। डार्क मतलब ब्लैक है और वाइट है, चारों तरह से है। ठीक है। ओके, चलिए इसको एक दफा हम लोग बैठ के देख लेंगे कि कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को कि अगर हम लोग इसको देख लें कि आपको जस्ट उसमें ऐड ऑन कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें पसंद नहीं आती, ठीक है, तो हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। तो इशू तो नहीं है आपको? नहीं, इशू तो नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 2 हमारी इस तरह की थी कि जो भी हम लोग कहीं भी हो, ठीक है, हमें हम पहचान लिया जाए। फॉर एग्जांपल इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कहीं एक टिक नजर आ रहा है तो हमारे दिमाग में फौरन से आता है नाइकी, ठीक है। बड़ा सा एम कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो हमारे दिमाग में फौरन से क्लिक होता है मिडवॉट, ठीक है। तो इस तरह का हमारा लोगो भी होना चाहिए। इसलिए इसका नाम है क्लीन विजुअल, स्ट्रेटेजी नंबर 2 का, ठीक है। कि कुछ भी हो, लाइक लोगो अगर हमारा हो तो उनको याद आ जाए, अच्छा ये उस कंपनी का है, ठीक है, लाइक इस तरह की चीजें। तो मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्लियर है? जी जी बिल्कुल। ओके, जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है वो थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली भी है, और पेंसिल अपने पास रखिएगा। ओके ओके, फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी नंबर 3 है ये है रीटारगेटिंग, ये ठीक है, जिसके अंदर आता है हॉट प्लस एग्जिस्टिंग। एक तरफ आप लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक तरफ कर रहे हैं आप लोग पेड मार्केटिंग। दोनों का मेन पर्पस क्या है? दोनों का मेन पर्पस है कि किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना। वेबसाइट पे लेके अगर आ गया यूजर तो हमारा काम है उसके पीछे सेल्स कैंपेन चला दें डिफरेंट चैनल से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये तो था एक ओवरव्यू, अब मैं आपको पूरा एक होल सिनेरियो इसका समझाती हूँ कि इसका एक होल सिनेरियो क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा है, ठीक है, हमारे पास कुछ ना लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पूरे सिनेरियो के साथ समझाती हूँ बात। पहले होता था पिक्सल, ठीक है, जो डाटा कैच करता था ऑलमोस्ट 50% एक्यूरेट, बाकी 50 इनएक्यूरेट होता था। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास जो वेबसाइट पर चेकआउट होते थे वो तकरीबन 50 होते थे, लेकिन कैंपेन के अंदर हमें 60 नजर आते थे, ठीक है। तो ये था इनएक्यूरेसी ऑफ द डाटा। उसके बाद आया कैपी, दैट इज कन्वर्जन एपीआई, ठीक है, जिसने हमें 60 to 70% एक्यूरेट डाटा दिया। अब कुछ आ गए हैं लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ 100% एक्यूरेट डाटा मिलता है, ठीक है, बल्कि हम लोग कुछ इस तरह की एक्शंस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है हमारी टारगेटिंग को, या हमने किस बंदे को ये ऐड दोबारा दिखानी है, कितनी दफा दोबारा दिखानी है, और किस किस तरह से दोबारा दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हम लोग कुछ सेट कर देते हैं कि 3 सेकंड की वीडियो, यानी 3 सेकंड की वीडियो जितने लोगों ने देखी वो इस मेट्रिक में आ जाएंगे, जिन्होंने 15 सेकंड की देखी वो इस मैट्रिक में आ जाएंगे, जिन्होंने 15 सेकंड से अबव की देखी वो इस मैट्रिक में आ जाएंगे, ठीक है। जो वेबसाइट पे गए वो अलग मैट्रिक में, जिन्होंने हमारा ये प्रोडक्ट पेज व्यू किया वो अलग मैट्रिक में, जिन्होंने हमारा फॉर्म फिल किया वो अलग मैट्रिक में, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जिन्होंने ये एक्टिविटीज की हम सबके डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ऑडियंस बना देंगे। कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद हम सबके पीछे अपनी जो है सेल्स कैंपेन को चला देंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स कैंपेन किनके पीछे चलाएंगे? जिन्होंने 15 सेकंड से अबव या 15 सेकंड तक हमारी वीडियो को देखा, यानी वो हाई इंटेंट कस्टमर है, उनका इंटेंशन जरूर है परचेज करने का, लेकिन किसी वजह से उन्होंने हमसे ये सर्विस नहीं ली। अब हम उनको दिन के तकरीबन 7 इंप्रेशन देंगे। इंप्रेशन क्या होते हैं कि दिन में 7 दफा हम उनको अपनी वीडियो दिखाएंगे मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस से, इतना ज्यादा कि इन द एंड वो मजबूर हो जाएंगे कि वो हमसे सर्विस ले ही ले, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जो है 15 सेकंड से नीचे वाले वो है लो इंटेंट कस्टमर्स, ठीक है, उनकी सेपरेट कस्टम ऑडियंस बनी होगी। उनको हम क्या करेंगे, उनको हम दिखाएंगे बार बार अपनी मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस से हम अपनी कैंपेन, सेल्स कैंपेन में, ठीक है, हम लोग उनको दूसरी कैंपेन दिखाएंगे ताकि वो हमारी तरफ इंटरेक्ट हो सके। जब हमने देखा कि वो 3 सेकंड वाले 15 सेकंड तक पहुंच गए, हमें हमारा मिशन कंप्लीट, हमें पता चल गया कि अब वो हो चुके हैं हमारे, मतलब जो हमारा एक ग्राफ था उसमें वो फंस चुके हैं। नाउ हम लोग उन पे जो है अपनी सेल्स कैंपेन को चलाएंगे एज सेम एज जो हमने 15 सेकंड से अबव फॉलो कर किया, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3, रीटारगेटिंग। हॉट का मतलब यानी जो हाई इंटेंट कस्टमर है, एग्जिस्टिंग का मतलब जो जिन्होंने एक दफा हमारी वीडियो के साथ इंटरेक्शन कर दिया। मुझे बताएं स्ट्रेटेजी नंबर 3 आपको क्लियर है? जी ये क्लियर है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो मेटा से ऐड चलते हैं जी और
तो उसमें ये सीन होता है कि आपके पास जो है यूजर का जो एक्टिविटी है वो ट्रैक करने का ऑप्शन होता है, लेकिन लिंक्डइन में ये ऑप्शन होता है जैसे कि आपने कहा। और दूसरा ये कि अगर जैसे हमारे पास मेटा में ऑडियंस की एक्टिविटी ट्रैक हो रही है तो उनको रिटारगेट करने में फिर एड्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा किसने कहती है? ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है वैसे, कि अगर उन्हीं लोगों को आप रिटारगेट करें या लुक अलाइक ऑडियंस बनाएं मेटा पे, तो उस लुक अलाइक ऑडियंस, जैसे कि अगर आप ब्रॉड ऑडियंस लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक यूएस के एरिया में, तो कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कम होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको नैरो डाउन करना शुरू कर देते हैं और लुक अलाइक ऑडियंस पे जाते हैं तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब ये मतलब मेरा एक तरीके से ये एक्सपीरियंस रहा है, पता नहीं यार दोनों बेटर। ओके, मैं इसको क्लियर कर। बेसिकली पता है क्या, ठीक है, हमने एड स्पेंड करना है, ठीक है, एड स्पेंड तो हमारा लगना ही लगना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, अब मैं आपसे एक रैंडम एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक बंदा है, उसने आपकी वीडियो देख ली है, ठीक है, हमें पता है कि वो हाई इंटेंट कस्टमर भी है, ठीक है, लेकिन उसने किसी वजह से हमारी सर्विस नहीं ली, ठीक है, तो अगर हम उसे दोबारा रीटारगेट कर रहे हैं अपनी सर्विस दिलाने के लिए, तो ये किसका नुकसान है? हमारा नुकसान नहीं, हमारे से फायदा ही होगा, ठीक है। एड स्पेंड तो हमारा लगना ही लगना है, ठीक है, चाहे हम लोग रीटारगेट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही थी। अगर हम लोग उन बंदों के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो हमारी एड से दफा इंटरेक्ट करके जा चुके हैं, हम उनके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और एक वो बंदे हैं जो देख के जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हम उनको दोबारा नहीं अप्रोच कर रहे, हम लोग न्यू सेल्स कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ठीक है, न्यू बंदे आए जा रहे हैं, कन्वर्ट कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है, कन्वर्ट कोई भी नहीं हो रहा, और हम लोग बस चलाए जा रहे हैं, तो हमें उस चीज से क्या फायदा? तब भी तो हमारा एक्सपेंड लग ही रहना। हम लोग, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजी, ये ताकि हम लोग उनको रिवर्स कर सके अपने पास, ठीक है, उनको लेके आ सके। अगर हम लोग न्यू लेके आते जाएंगे तो उससे हमें क्या फायदा? अच्छा, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप हम न्यू बंदों को टारगेट नहीं करती, जो जो ओनली इंटरेस्टेड होते हैं फर्स्ट कैंपेन के बाद उनको आप रीटारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, हम लोग फर्स्ट कैंपेन के बाद लोगों को रिटारगेट जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारे न्यू बंदे भी आ रहे होते हैं, हमारी ऐसी टारगेटिंग होती है कि न्यू बंदे भी आते हैं, रिटारगेट वाले भी हो रहे होते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी मिस मत हो, क्योंकि हमारी एक ऑडियंस इतनी ब्रॉड है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, इसमें लिंक्डइन में अगर हम ऐड चलाते हैं तो इसमें भी इस तरह होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे पास कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज है जिसके जरिए हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, इसलिए आप इस चीज से टेंशन मत लो। ओके, आप मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 3 जो है वो क्लियर है? जी जी बिल्कुल। परफेक्ट। ओके, जो स्ट्रेटेजी नंबर 4 है वो हमारे पास आती है एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है, हमारी ऑडियंस जो है वो बाहर की है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े से बिजी लोग होते हैं, ठीक है, तो इस चीज का बुरा ही मना सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बस उनको दिखाने के लिए हमें कुछ चीजें एक दो जो है वो हमें सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, हमें अपना एक व्हाट्सएप चैनल बनाना पड़ेगा, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद हमारा कैटलॉग तैयार होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारी सर्विसेज इंक्लूड हो सारी, ठीक है, ताकि वो इजीली वहां से चेक कर सके क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या सर्विस है, उसकी पिक्चर्स वगैरह लगी हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कोई न्यू ऑफर चल रही है, ठीक है, तो हम लोग लोगों को या तो उस जो कम्युनिटी है चैनल वाला उसमें हम लोग अपनी ऑफर भेजते हैं, ठीक है, या तो हमारे पास क्लाइंट्स के कुछ पुराने नंबर्स पड़े होंगे जिसके जरिए हम लोग उनको वो ऑफर भेज सकते हैं, ठीक है, यानी एक पूरा एक बिल्ड करके देन हम लोग उनको वो ऑफर वगैरह रख सकते हैं। बेसिकली ये बाहर की ऑडियंस है, ठीक है, तो इस वजह से इनको हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डिस्टर्ब करेंगे तो वो ऑब्वियसली ऑफेंड हो जाएंगे और वो हमारे पास नहीं आएंगे दोबारा, ठीक है, तो इसलिए ये जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सी एक बात बताई है। बेसिकली जो हमारा ब्लू टिक होना चाहिए उसके साथ मेटा वेरीफाई होना चाहिए हमारा व्हाट्सएप बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ गई हैं, ठीक है, तो हमें उसको यूज करना चाहिए। अगर हम ये इसलिए ताकि हम उसे यूज कर सके, हम उससे फायदा उठा सके, नहीं उठाएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमें हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि जो शॉपिफाई है वो पिछले 4 सालों में उसने जो अपनी मार्केटिंग की उसने तकरीबन 200 मिलियन की थी, ठीक है, अब जो है वो पिछले 1 साल से 2500 मिलियन की कर है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसको व्हाट्सएप से डर पड़ा हुआ कि वो उसकी जगह ना ले ले,
ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप अपने में पूरा एक वेब हब बन रहा है, उसके डिफरेंट वेब पेजेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कैटलॉग की ऑप्शन आ गई है, उसके अंदर एड चलाने की ऑप्शन आ गई है, उसके अंदर चैनल की ऑप्शन आ गई है, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टूल्स निकल रहे हैं दिन ब दिन। तो इसलिए हमारा जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द फ्यूचर नीड। मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटजी नंबर 4 क्लियर है? जी, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए आपके पास डेटा भी तो होना चाहिए जिनको आप मार्केट करते हैं, तो वो आप कैसे लेंगे यूएस कस्टमर्स का? बिल्कुल, वो हमें फेच करना पड़ेगा, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता देखें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेटजी भी बन सकती है बेसिकली, और इसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भी करेंगे। लाइक जब हमारे पास कोई ऑडियंस आती है, ठीक है, कोई हमें कांटेक्ट करता है, कोई क्लाइंट है, ठीक है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। वेबसाइट पे बेसिकली हम लोग एक लीड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। लीड फॉर्म के जरिए जो है हमारे पास सारी उसकी इन्फो होगी, ईमेल होगी, उसका नंबर होगा, उसका नेम होगा, फर्स्ट लास्ट नेम, जहाँ से वो बात कर रहे होंगे वो सिटी होगी, ठीक है। तो हर एक चीज वहाँ पे इन्फो होगी, उसके जरिए हम लोग। ठीक है, सही। ओके, मुझे बताएं कि आपको स्टडीज नंबर जो है वो क्लियर है? व्हाट्सएप वाली जी क्लियर। ओके, अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर, जो है हमारी स्ट्रेटजी नंबर 5, दैट इज बेसिकली CRO, दैट इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि हम लोग ये आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोग वेबसाइट की सर्विसेज वगैरह देते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए भी है कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब उसके अंदर चीजें सही करते हैं, ठीक है। कोई आइकन है, आइकन को हमने सेट करना है, हम लोग हर एक चीज को देखेंगे। अगर हम एक बात करें तो हमारा जो चेकआउट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सर्विस का होना चाहिए या प्रोडक्ट का होना चाहिए, तो बड़ा इजी सा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कस्टमर मतलब करे उसको फिल आउट और वो बस बाहर निकले, क्योंकि बाहर के लोग वैसे भी सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी हो जाए काम, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, ठीक है, तो हम सब जानते हैं। तो हमारा चेकआउट सिस्टम होना चाहिए, हमारा जो लीड फॉर्म बनेगा वो ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से फिल करे और वो निकल आए भाई, ठीक है। कुछ ऑटो फिल्स वगैरह भी होते हैं, हम लोग ऑटो फिल वगैरह भी इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि कस्टमर को कोई मुश्किल मत हो। उसके बाद फिर जो हम लोग उनको सर्विस दे रहे होंगे, हम लोग उसमें उनको यही पिच कर सकते हैं कि हम आपके चेकआउट सिस्टम जो है वो इजी बना के देंगे, कोई भी आपको कोई मसला है तो हम लोग वो क्लियर करके देंगे। लाइक हर एक चीज, ठीक है, CRO के अंदर हर एक छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी नंबर 5 CRO, ठीक है। मुझे बताएं आपको स्ट्रेटेजी नंबर 5 क्लियर है? जी जी बिल्कुल, हमारा भी यही प्लान है कि जो हमारा लैंडिंग पेज होगा वेबसाइट पे, जिधर से एड से हमारी वेबसाइट पे बंदा आएगा तो उसको हीरो सेक्शन में ही एक फॉर्म दिखेगा, बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें ईमेल, फर्स्ट नेम और फोन नंबर होगा, और उसके नीचे एक बटन होगा स्केड्यूल अपॉइंटमेंट, गेट कोड, इस तरह बस। उसी से फिर हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम वहीं से फॉलो अप ले लेंगे उससे। परफेक्ट हो गया। ओके, हम लोग अपनी बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की, दैट इज स्ट्रेटजी नंबर 6, बट इज मल्टी लेवल अप्रोच। ओके, मल्टी लेवल अप्रोच में क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है D2C, दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो अभी हम लोग कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर हम लोग अभी सर्विसेज दे रहे हैं, इन फ्यूचर जब हम लोग स्केल कर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे B2B पे, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। हम लोग डिफरेंट बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं कि हम लोग B2B के अंदर इन हो सके। लेकिन क्योंकि एक ये वास्ट फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है, जिसके अंदर अगर हम लोग एक दफा इन हो गए तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है हमारे, ठीक है। और फिर कुछ एक स्ट्रेटजी आती है B2R की भी, दैट इज बिजनेस टू रीसेलर्स, या जिसे हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं ड्रॉप शिपर्स, ठीक है। इनके जरिए भी हम लोग अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ये हमें क्लाइंट्स भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, रेफरल बेस्ड क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके मतलब अपने जो ब्रांड को ना सिर्फ स्केलेबल बल्कि प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। मुझे बताएं कि स्ट्रेटजी नंबर 6 वाज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये क्लियर है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं क्लियर करूं? नहीं क्लियर है, ओके, स्ट्रेटजी नंबर 7 बहुत मजे की है, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, मैं आपके सामने दो सिनेरियोस रखी हूँ, मुझे आप बताइएगा कि सही वाला कौन सा। एक सिनेरियो है, एक बंदा है लेटा हुआ सुकून कर रहा है, मीम्स एंजॉय कर रहा है, रील्स देख रहा है, ठीक है, उसके सामने आपके ब्रांड की एक रील आ जाती है। एक वो बंदा है, एक वो बंदा है जो स्पेसिफिक कीवर्ड से जाके सर्च कर रहा है आपके ब्रांड का नेम या आपके ब्रांड की कोई सर्विस, ठीक है। तो मुझे पता है सर्विस लेने का इंटेंट किसका हाई होगा, सिनेरियो 1 का कि सिनेरियो 2 का?
सिनेरियो 2 का एग्जैक्टली। ठीक है, तो बेसिकली यहीं से हमारी स्टार्ट होती है गूगल की वर्ड बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, देखिए हम लोग जब टारगेट कर रहे हैं बाहर की ऑडियंस को, ठीक है, तो ना सिर्फ बाहर की पाकिस्तानी, कोई भी हम लोग जगह की ऑडियंस को टारगेट करें, गूगल पे हमारी रैंकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रैंकिंग किस तरह होगी, हमारी एसईओ अगर प्रॉपर हुई भी हो, ठीक है, हमें लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है, लोग हम मतलब उसके जरिए हमारी जो रैंकिंग्स होंगी ना सिर्फ इंक्रीज होंगी, बल्कि हमारा भी डे बाय डे एक इंप्रेशन लोगों को बैठता जाएगा कि अच्छा ये ब्रांड है, ये टॉप पे आ रहा है, चलो इसे सर्विस दे लेते हैं। ठीक है, हर किसी के बंदे के दिमाग में ये बैठता है कि हम लोग जब गूगल पे जाके कोई सर्विस फॉर एग्जाम्पल सर्च करते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, और अगर हमारा ब्रांड टॉप पे आएगा तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा ये ब्रांड क्रेडिबल है, आई थिंक सो कि मुझे इनसे ही लेनी चाहिए सर्विस। ठीक है, उसके बाद फिर इसे जो हमारे गूगल पे आते हैं लोग, उनका कुछ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस वगैरह भी होते हैं, उनके हाई इंटेंशन होते हैं कन्वर्ट होने के। फिर उसके जरिए हम लोग रिटारगेट भी कर सकते हैं लोगों को बार बार अगर कोई हमसे सर्विस फॉर एग्जाम्पल नहीं लेता, या अगर वो कीवर्ड सर्च करता है हमारे पास नहीं आता, किसी और के पास चल जाता है, ठीक है, तो हम उन्हें रिटारगेट कर सकते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 7, दैट इज SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। मुझे बताएं आपको क्लियर है? जी जी बिल्कुल परफेक्ट। स्ट्रेटेजी नंबर 8 जो हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है वो है CRM, विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि मैं आपसे बात करूंगी कि फर्स्ट इंट्रैक्शन किस तरह का होना चाहिए। देखिए, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास लीड मैनेज करने का भी कोई सिस्टम है? लीड मैनेज करना है क्या मतलब आपका? फॉर एग्जाम्पल हमें दिन की कोई 5 से 6 लीड्स आ जाती हैं, ठीक है, और फिर फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं हफ्ता हो गया हमारे काम को चलते हुए, हमें ये नहीं पता कि हमें मंडे को कौन सी लीड आई थी, हमें ये नहीं पता कि हमें ट्यूसडे को कौन सी लीड आई थी, ठीक है, हम लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं कि हमें नहीं पता कि लीड कौन सी थी, लीड का क्या पर्पस था, यानी हमारे पास ना उसके कोई नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, हमारी जो लीड है वो लीकेजिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के लाइक लीड स्टोर करने का कोई सिस्टम, उस पर चेक एंड बैलेंस रखने का कोई सिस्टम आपके पास? जी वो हम खुद ही मैनेज करता है अभी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कोई आप लोगों ने कोई CRM सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है कि आप लोग कॉपी पेंसिल पे कर रहे हैं, या कोई शीट्स वगैरह बनाई हुई हैं? मोस्टली गूगल शीट पे होता है, गूगल और इसके अलावा एक CRM भी है, शीट नेम एज उसका है, नाम है गो हाई लेवल। गो हाई लेवल, हाँ वो भी जी अच्छा है, नो डाउट नो डाउट, वो भी अच्छा है। बेसिकली अगर हम लोग हबस्पॉट की तरफ जाएंगे तो हबस्पॉट इज वेरी नाइस। ठीक है, वो पहले आपको पहली बात तो आपको ट्रायल देता है, फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद फिर उसमें ये भी है कि उसमें एक ब्रीज का फीचर अभी भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, इवन कि वो आपको लीड नर्चर करके दे देता है, पूरा फिल्टर करके दे देता है कि जो ये लीड है ये इंटरेस्ट लेगी, इससे रब्ता करो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं हबस्पॉट के अंदर बहुत ज्यादा। अगर आप उसे एक दफा जाके खोलेंगे, उसे एक दफा उसका आर्टिकल पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, गो हाई लेवल नो डाउट वो भी अच्छा है, ठीक है, जोहो वगैरह ये सारे प्लेटफॉर्म भी अच्छे हैं, लेकिन जो हबस्पॉट है वो भी अच्छा है। ठीक है, अगर आप एक दफा से ट्राई करेंगे तो बेनिफिट रहेगा आई थिंक सो आपके लिए। लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट आपको आपकी जब मीटिंग होती है किसी क्लाइंट के साथ, आपको वो भी अलार्म कर देता है कि इसके साथ आपकी मीटिंग है, इसके साथ रीस्केड्यूल मीटिंग है, इसके साथ ऐसा है, इसके साथ वैसा है, वो हर एक मतलब आपको अलार्मिंग, यू कैन से दैट कि आपको पता चल रहा होता है, यू कैन से दैट एक असिस्टेंट है आपके लिए, मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो CRM है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा एक दफा। ठीक है। ठीक है, ओके, हम लोग अब कुछ फियर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपने फेज 2 में चलें तो हमारे कुछ फियर्स हैं जो कस्टमर एंड और ब्रांड एंड की तरफ से होते हैं। कंज्यूमर एंड की तरफ से जो कुछ 3 बड़े फियर्स होते हैं वो होते हैं कि हमें क्या सेम थिंग डिलीवरी होगी। ठीक है, जो चीज हमने उनसे कहा है, जो चीजें ब्रांड उनसे कह रहे हैं कि क्या वो वाकई में उनको वो प्रोवाइड करेगा या नहीं। ठीक है, दूसरा फियर होता है कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फजूल चीज मुझे प्रोवाइड कर दी है, तो क्या अब ये मुझे कोई रिफंड पॉलिसी देते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका मनी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसकी तरफ से ये 3 बड़े फियर्स हैं जो मतलब कस्टमर को बिल्कुल ही मतलब वो करते हैं कि मैं क्या इनसे लूं, क्या मैं इनसे ना लूं, मैं इनसे लूं मैं ना लूं। ठीक है, तो एक कस्टमर के दिमाग में एक फियर होता है कि क्या ये चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, ब्रांड इनकी तरफ से जो फियर्स आते हैं, पहला फियर ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस है, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, कि क्या हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं। ठीक है, जो हर किसी का होता है कि किसी ने कोई ऐसा चैरिटी तो नहीं खोला हुआ जहां पे सिर्फ हम लॉस बेयर करते जाएं, प्रॉफिटेबल ना हो। ठीक है,
दूसरा होता है कि क्या कंज्यूमर हम पे ट्रस्ट कर पा रहा है। अगर कंज्यूमर नहीं ट्रस्ट कर पा रहा तो हम लोगों का मार्केट में कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि वो हमारे बारे में गलत बातें भी कर सकता है जिसकी वजह से हमारा ब्रांड का नेम खराब हो सकता है। तीसरी चीज हैंडलिंग के बारे में जो मैंने आपसे बात करनी है वो है मैन पावर, ठीक है, कि आपके पास मैन पावर कितनी है। जैसे अभी आपने मुझे कहा 3, ठीक है, तो हैंडलिंग फॉर एग्जाम्पल हमें दिन की कोई 25 लीड्स आ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल। जब हमारा एक एड हाई एक्टिव हो जाता है ना, हाई परफॉर्मिंग में चला जाता है, तो दिन के हमें 22 लीड्स भी आते हैं, दिन के हमें 25 लीड्स भी आती हैं, ठीक है। फिर हमें जी उनको देखना होता है कि हमें कैसे कैप्चर करना है। कि एक सेल का असूल है कि अगर आपने लीड को फॉलो वो करना है फॉलो, तो आप उसे 2 to 3 मिनट्स के अंदर आप उसे मैसेज करो, क्योंकि उसे उस टाइम याद होगा कि आपने उसे मैसेज किया, आपने उसका लीड फॉर्म किया, तो वो आप वो उसकी तरफ से आपको एक मैसेज आ गया, ठीक है। अगर आप उसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद जाके अप्रोच कर रहे हो तब उसको याद भी नहीं होना, आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो जी जी बेसिकली समझे। हैंडलिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल जब कोई फर्स्ट इंट्रेक्शन है, तो मुझे बताएं कि फर्स्ट इंट्रेक्शन किसके साथ होगा उस बंदे का। फर्स्ट इंफेक्शन हमारे साथ ही होगा। जैसे कि आपने कहा ना कि अगर जैसे लीड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो हम्म। ऑफ कोर्स जब लीड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो हम और लोग हायर करते हैं। गुड टू गो, गुड टू गो। ओके, तो ये ब्रांड एंड कंज्यूमर एंड के ऐसे कुछ फीयर्स थे, ठीक है। इनको पैरेलल रखने के लिए एक एजेंसी होती है जिसको आप लोग हायर करते हो, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि क्या आप लोग सेम चीज डिलीवर कर रहे हैं जिसका आप वादा कर रहे हो, अगर नहीं तो क्या आप रिफंड में कोई पॉलिसी दे रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डिटेक्शन आ जाती है उस चीज के अंदर, तो क्या आप बाद में उसको आफ्टर सर्विस कुछ सर्विस दे रहे हैं। लाइक आफ्टर जब आपकी सर्विस कंप्लीट होगी, जब आप लोगों ने उसे वेबसाइट बना के दे दी, तो क्या आप अगर कोई डिफॉल्ट आ जाता है तो क्या आप उसके बाद भी उसको सर्विस देते हो, ठीक है। फिर जी आपको जी प्रॉफिटेबल बनाना, स्केलेबल बनाना हमारा काम है, ठीक है। कंज्यूमर का ट्रस्ट देखना हमारा काम है कि क्या कंज्यूमर आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है। और हैंडलिंग का अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम लोग उसमें आप लोगों की टोटली हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये था एक ओवरव्यू के कंज्यूमर एंड ब्रांड एंड की वजह से क्या फीयर्स हैं, उसे पहले रखने के लिए कौन है, ठीक है। फिर सही। सिंगल सर्विस होगी, इसके साथ साथ हम लोगों का ब्रांड बिल्ड भी हो रहा होगा, ठीक है, कि लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ रही होगी कि अच्छा ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, हम यहीं चलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपने आप को स्केलेबल बना रहे होंगे, जो हमारा मेन गोल है बेसिकली, ठीक है, कि हम लोगों ने स्केलिंग की तरफ जाना है, कि हम लोगों को ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाए, ऐसे ही है। ओके ओके या जी जी। ओके, सो यही थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे बताएं कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजीज क्लियर हैं या इनमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा भी है, हम कुछ भी है। मेरे मेरे यही क्वेश्चन है, आपने काफी सारी स्ट्रेटजीज हाईलाइट की हैं, हम्म। उसका ओवरव्यू दिया है, लेकिन इसमें हम सारी तो नहीं कर सकते ना एक साथ, ऑब्वियसली। मतलब टू स्टार्ट विद। तो आप कौन सी रिकमेंड करती है कि आप हमारे बिजनेस के लिए कौन सी करेंगे? ओके, बेसिकली देखिए हमारे लिए सबसे पहली जो रील्स मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, जी अभी जी। के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल वीडियो से रिलेटेड। वीडियोस वगैरह से related बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 हमारी थीम और लोगो बेस की थी, ठीक है, तो वो तो एक नेसेसरी सी चीज है, वो जी तो आप जी लोगों ने खुद भी डिजाइन करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी सही। नंबर 3 जो है वो टोटली हमारी तरफ से होगी, ठीक है, इसके बगैर हम लोग चल नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, वो तो तो हमारी तरफ से वो आपकी तरफ से नहीं, ठीक है। जो रील्स और वीडियो होंगी वो आप लोग खुद बनाएंगे? अगर आप लोग हमें कंटेंट का काम देते हैं तो ऑब्वियसली वो हम खुद बनाएंगे। अच्छा, और ये सब इंक्लूडिंग इन द पैकेज होगा? ये सब 30,000 के पैकेज के अंदर नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कंटेंट हमसे मांगते हैं तो फिर ये 60,000 कॉस्ट करेगा। अच्छा, कंटेंट एज इन के उसका रिटन कंटेंट या फिर वीडियो का कंटेंट? वीडियो कंटेंट ऑब्वियसली, जब आपने हमें पैसे दिए तो ऑब्वियसली हम लोग फिर सारी स्क्रिप्ट वगैरह भी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ करेंगे, डोंट वरी अच्छा, अबाउट इट। सही है। तो अगर हम आपको रिटर्न में हम्म। टेस्टिमोनियल्स दे दें, तो हम्म। वो मतलब यूजर को कैसे पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि रियल है टेस्टिमोनियल की नहीं? रियल है, देखिए वो टोटली डिपेंड करता है, फिर वो पता चल जाता है लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कि हम लोग वीडियो, 1-2 वीडियोस, हाँ 1-2 वीडियोस बनवा लें, एक अच्छी मतलब चीज होती है, इंप्रेशन अच्छा होता है। एक दो वीडियोस, हाँ ये इतना कर सकते हैं, एक दो हम्म, वीडियोस मतलब बनवा क्लाइंट्स सकते भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर क्लाइंट को इस तरह कह के वीडियो बनाना, वो भी बिजी होते हैं, तो हैं। बिल्कुल। बना के देते भी हैं कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन बनवा सकते हैं वीडियो, एक दो वीडियो चलेगी। देखिए ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, लाजमी नहीं है कि हम अपने क्लाइंट से ही बनाएं, हम लोग किसी और आम इंसान को ही पकड़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए वीडियो बना दे। लाजमी नहीं है कि हम लोग क्लाइंट को ही कहें।
ओके, ठीक है। हम सही लोग है। फॉर एग्जाम्पल आप बना लें, ठीक है, आपके पार्टनर बना लें, ठीक है, लेकिन नहीं, तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस यूएस के ना, तो गोरा ही चाहिए होगा हमें वीडियो। हाँ ये भी है, हम लोग हायर कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स को बाहर से, सही सही। ठीक है। ठीक है। वो ये कुछ चीजें हैं कि पहली 3 स्ट्रेटेजीज तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी नंबर 4 व्हाट्सएप मार्केटिंग की थी, ठीक है, इसको हम लोग साथ साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। जरूरी ये भी है लेकिन साथ साथ लेके चल सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर स्टेप इन होंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 5 सीआरओ की थी, ठीक है, वो तो फर्स्ट स्टेप ही है हमारा। हमने क्लाइंट को भी देना है और हमने आपको भी सर्व करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 6 मल्टी लेवल अप्रोच की थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ही हम लोग जाएंगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं जी लेंगे। जी। स्ट्रेटेजी टू नंबर स्टार्ट विद हमारा मतलब आपकी सजेशन है कि हम रील्स मार्केटिंग विद टेस्टिमोनियल वीडियोस उसके बिल्कुल एड्स चलाएं मेटा हाँ पे। बिल्कुल, हम लोग अच्छा मेटा भी मेटा, जा सकते हैं, हम लोग लिंक्डइन पे भी जा सकते हैं। ठीक है। लिंक्डइन लिंक्डइन पे मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो B2B है और वहाँ पे सारे हम काम करने वाले लोग आए होते हैं, काम सही है, करने तो वाले इस ही वजह लोग, से मैं कह रहा था। देखिए लिंक्डइन पे हम लोग जा सकते हैं लेकिन टोटली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट क्या है। हाँ, मैंने अपना बजट आपको स्पेसिफाई किया था पहले भी। हाँ ओके आ, ओके, आपका उसी के बजट, अंदर है, अगर आप देखें उसके अंदर हम लिंक्डइन कर सकते हैं, तो that देखिए हम लोग लिंक्डइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, आपका 1 लाख का बजट है, हम लोग कर सकते हैं लिंक्डइन, और हमें नो डाउट वहां से अच्छी लीड्स भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर डेली का हम लोग 3000 लगाएंगे लिंक्डइन के ऊपर तो मंथ के अंदर हमें तकरीबन 12 to 15 लीड्स आ सकती हैं। डेली का अगर आप 3000 लगाए, 3000 लगाएंगे तो 3000 फॉर 30 days, हर रोज लगाएंगे हर रोज लगाएंगे क्योंकि $10 तो तो ये, तो इधर ही 90,000 बन जाता है। हाँ। देखिए पता है क्या, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हाँ, ये देखिए ये कोई मैंने नहीं कहा कि आप 3000 लगाएं, लिंक्डइन की रिकमेंडेशन है कि $10 से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, $10 से हम लोग नीचे नहीं कर सकते लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन पे यही मसला है कि बजट पे डिपेंड करता है, ओके, ठीक ठीक है। है, तो थोड़ा सा अच्छा, मुझे हमारे बजट के अंदर जो है, अगर हम मेटा मेटा पे भी जाएं, मेटा सही है, और आपको क्या लगता है कि कितने हाउस ओन वी कैन ऑन बोर्ड द क्लाइंट, मतलब कि हमारे पास आ जाए, लीड्स आना शुरू हो जाए। टोटली डिपेंड ऑन द फर्स्ट वीक, ठीक है, टोटली फर्स्ट डिपेंड ऑन। फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक के अंदर हमें हर एक चीज का पता चल जाएगा, क्योंकि कैंपेन जो ओके, है हमारी फर्स्ट वीक में चलती है, हमारी वीडियोस फर्स्ट वीक में लगती हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर हमें हर एक चीज का आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमारी कैंपेन किस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फर्स्ट वीक के अंदर हमें लीड आ सकती है, लेकिन मैं आपको इस चीज का नहीं कहूंगी कि आप अपने माइंड में बनाएं कि फर्स्ट वीक के अंदर ही आएंगी, क्योंकि अगर क्लाइंट को इस तरह कह देते हैं ना और अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं आती तो फिर क्लाइंट हमें कहते हैं कि आपकी वजह से नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं सही है, आपको कहूँगी कि आप फर्स्ट वीक के अंदर मतलब हम लोग कैंपेन को रन करेंगे, हम कैंपेन की सिचुएशन को देखेंगे कि कैंपेन किस सिचुएशन के अंदर है। सही है। अच्छा, जो एड अकाउंट होगा वो हम आप हमारे फेसबुक पेज से कनेक्टेड होगा और हमारा ही आप- एड अकाउंट चलेगा, या बिल्कुल फिर आपका अपना होगा? नहीं, आपका अपना होगा, या आपका अपना होगा और आप हमें फुल एक्सेस देंगे। ओके, सही है, मतलब एड अकाउंट भी एक्सेस होगा और पेज का। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सही चीज है। का आप हमें फुल एक्सेस देंगे। अच्छा, पेज में मतलब हमारा इनिशियल पेज होगा तो उसमें तो कोई लाइक्स वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, कुछ लाइक्स पोस्ट नहीं, डलेगा? आई आई कम्प्लीटली नो दैट, ठीक है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ऑप्टिमाइज कर देंगे, आप टेंशन, उसको सही आहिस्ता हम, सही। मैं बेशक आप उसमें हेल्प ले सकते हैं हमसे, ठीक है, अब हम आपको गाइड एटलीस्ट जरूर कर सकते हैं कि किस तरह आप लोग आप ही कर सकते हैं इसको, पेज लाइक्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम उसकी भी सेपरेट कैंपेन चला के हम लोग लाइक्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। सही है। अच्छा, आपको मतलब हमारे बजट के अंदर 1 लाख रुपए, इसमें आपके चार्जेस भी हो शामिल है, एड्स का गया चार्जेस भी शामिल है, तो इसमें, इसमें आपको देखिए लगता है हो जाएगा सारा, मतलब कि जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे मैं इसमें? आपको बताती हूँ, फॉर द फर्स्ट मंथ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस मांगेगा, ठीक है, फॉर द फर्स्ट एटलीस्ट फॉर द 3 मंथ्स इन्वेस्टमेंट मांगता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए फॉर द फर्स्ट मंथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, आपकी सर्विस कॉस्ट भी आ रही है इसमें, आपकी रील्स की कॉस्ट भी आ रही है जो 1 टाइम है अभी के लिए, ठीक है, और आपकी सही इसके अंदर एड स्पेंड भी आ रहा है, ठीक है, तो ये तीनों खर्चे ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है, 1 लाख के ओके, अंदर आपका पहला महीना बहुत सुकून से गुजर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर इंशाल्लाह हमें रेवेन्यू जनरेट होगा जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग, आप हमें सर्विस भी देंगे हमारी, ठीक है, और आप एड स्पेंड भी लगाएंगे, इंशाल्लाह हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट इंशाल्लाह हो जाएगा, आई होप फॉर दैट कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है, सही है। ओके।
अब मुझे बताएं कि हम लोग इसको किस तरह प्रोसीड करें, ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसीज वगैरह हैं। अगर आप मुझे पेमेंट करते हैं तो मैं आपको हर एक डिटेल वगैरह, मुझे आपको कुछ फाइल्स वगैरह बनानी है, कुछ फोल्डर्स वगैरह हैं, मुझे वो सारे शेयर करने हैं आपके साथ, एक्सेसेस वगैरह आपसे लेनी है, मुझे मेट्रिक्स वगैरह सेट करने हैं एड अकाउंट पे बिफोर द कैंपेन, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, इसमें तकरीबन हमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ही डिले बाद में आ जाता है, अक्सर क्लाइंट की तरफ से डिले आता है, अक्सर हमारी तरफ से होता है क्योंकि क्लाइंट टाइम पे चीजें प्रोवाइड नहीं की होती हैं। तो अगर अभी आप करते हैं तो मैं अभी, हम मेरी सारी टीम बैठी हुई है, अभी सैटरडे है, ठीक है, लेकिन टीम सारी बैठी हुई है, तो मैं उनको फॉरवर्ड करती हूँ आपकी क्यूरी, वो आपको फाइल फोल्डर वगैरह हर एक चीज बना के देते हैं। आपकी, मैं आपको अपनी ईमेल देती हूँ, आप मुझे सारी एक्सेसेस वगैरह दें, और मैं आपके सोशल हैंडल्स वगैरह भी चेक करती हूँ किस तरह के हैं। और मैं आपका, मुझे बताएं आपका एड अकाउंट पहले से बना हुआ है कि बनाना है? नहीं, ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ, फेसबुक का पेज भी नहीं बना हुआ। यही मैं कहने वाला था आपसे कि बिफोर वी प्रोसीड हम चाहते कि हमारे मतलब मैं सारे फेसबुक के पेज बना लूँ, ऐड अकाउंट आप बना लो, और वेबसाइट हम रेडी कर लें। ठीक है, अभी वेबसाइट? वेबसाइट रेडी नहीं है, तो वेबसाइट हम रेडी कर लें, फिर हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। उसमें हमें तकरीबन हफ्ते डेढ़ का टाइम चाहिए होगा। और अच्छा, आपकी जो पेमेंट्स होती हैं तो वो कैसे होती हैं, मतलब मंथली पेमेंट जो होती है वो आप पहले लेते हो या फिर पूरा होने के महीने के बाद लेते हो, क्या सीन है उसका? और वो कैसे, क्या पेमेंट मेथड? हेलो? हेलो रवि, आर यू विद अस? हेलो? जी जी। हेलो? ओके, डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, मेरा नाम राबिया नहीं, मेरा नाम मिनाहिल है सर, अच्छा, खुदा का सॉरी। खौफ करे। ओके, ओके, हाँ जी, अब मुझे बताएं। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए ना तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता तो चाहिए। है? वो वेबसाइट रेडी होगी, फिर मैं फेसबुक के पेजेस वगैरह बना दूंगा, नाम हम इन तीनों में से ही एक डिसाइड कर ठीक लेंगे, है, लोगो भी बना के आपको दे दूंगा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हाँ, आपने हफ्ता डेढ़ हफ्ता लेना है, आप बिल्कुल ले, ठीक है, लेकिन उस हफ्ता डेढ़ हफ्ते के अंदर काइंडली अपने पेजेस वगैरह बनाने, ताकि हमें कुछ लाइक्स तो आ जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ से अपने अकाउंट वगैरह सेट करने, ऐड अकाउंट वगैरह बनाने, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट होगी, ठीक है, वेबसाइट कंप्लीट होने का मतलब है कि हम लोग उससे पहले ही अपनी सेल्स कैंपेन रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस दिन वेबसाइट लाइव होगी, ऑब्वियसली हमें उस दिन से सेल्स आने लग जाएंगी, उससे पहले कम से कम हम लोग कुछ ना कुछ तो करें ना। देखिए, अगर जी आप जी, थोड़ा डिले लेंगे तो हमारा कुछ नहीं है, आपका थोड़ा सा वो हो सकता है, बिकॉज अब वैसे मंथ का स्टार्ट है। सही। अच्छा, आपकी पेमेंट का क्या होता है? बेसिकली मंथ हमारा, एंड पे लेते हैं मेरे? सॉरी, मंथ एंड पे पेमेंट लेते हैं? वन टाइम पेमेंट लेते हैं, हमारा बैंक अकाउंट है जिसपे आपको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, तो महीने के एंड में पेमेंट लेंगे? नए महीने के स्टार्ट में पेमेंट लेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, महीने के पहले मतलब पेमेंट आप पहले ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल, एडवांस होती है फुल, ठीक है। इवन कि हमारे जो 300K वाले क्लाइंट्स भी हैं, वो भी हमें फुल एडवांस पेमेंट देते हैं। तो अच्छा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रस्ट इशू हो या हम लोग लेके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा ऑफिस है, आप इजीली आए, जब मर्जी आप आए, मोस्ट वेलकम, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, आपके कोई ऐसे क्लाइंट्स हमसे सिमिलर, आपके पास ऐसे कोई क्लाइंट्स हैं हमसे आप सिमिलर और जिसकी आपने मार्केटिंग की हो? आप एक दफा नेक्सस टेक्नोलॉजी को देख लें, ठीक है। ठीक है। नेक्सस टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है। फिर उसके उस बाद पे ये हमारे आप ये एड्स एड्स वगैरह चला रहे हैं, nexus.pk?
हाँ nexus.pk। और इसी तरह हमारे पास एक और सर हैं अबूजर IT, लेकिन उनका ना नेम डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते कंपनी का, क्योंकि उन्होंने इवन के हमारे साथ जब स्ट्रेटेजी मीटिंग की थी तब भी उन्होंने नेम डिस्क्लोज नहीं किया था। तो अब हमारे पास उनका नेम है जरूर, ठीक है, तो हम लोग उनकी मार्केटिंग भी करें लेकिन नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी US सेम जिस तरह आपकी सर्विसेज है ना, वो भी US के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। अच्छा, वो कितना आप बता सकती हैं कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं और उनको लीड्स वगैरह जनरेट होती हैं? ओके, वो बेसिकली 4500 स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ऑलमोस्ट दिन की जो है तकरीबन 25 to 30 लीड्स आ जाती है। 4500 4500 PKR की बात कर रही हूँ, डॉलर में आपको कन्वर्ट कर डेली? अच्छा डेली, जी बिल्कुल। ठीक है, उनकी कितनी लीड्स आ जाती हैं? ऑलमोस्ट 25 to 30 लीड उनकी आ जाती है। अच्छा, वो मेटा पे कर रहे हैं? फिलहाल के लिए वो भी मेटा पे हैं, लेकिन वो लिंक्डइन पे जाने का सोच रहे हैं। ओके, तो इनकी क्या सर्विसेज हैं? नेक्सस की बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं नेक्सस की बात नहीं कर रही, मैं जो दूसरे हैं जिनका मैं नेम रिवील नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आपको अगर कोई मसला होगा, अगर मैं आपके रिव्यूज ले लूँ नेक्सस से? फॉर श्योर आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप अच्छा किसी से भी हमारे देखें, अगर हमारे क्लाइंट्स अगर आप हमारे रिव्यूज लेंगे तो आपको अच्छी बातें ही मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, नेक्सस ये वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, हैं। जो इन अबू लोगों का सर, कितना एड स्पेंड है? सॉरी, इन लोगों का कितना एड स्पेंड करते हैं लोग? इनका आई गेस ऑलमोस्ट 2500 to 3 है, आई थिंक सो। इनका मुझे सही। कंफर्म नहीं है, बट इनका इतना ही होगा। इनकी बेसिकली मीटिंग मेरे साथ हुई थी। ओके ओके ठीक है। ओके, मुझे थोड़ा सा काइंडली गाइड करें जी जी। कि किस तरह आप प्रोसीड करना चाहते हैं। हम हम एक इंटरनल डिस्कशन कर लें, बाकी एक और भी हमारा टीम मेंबर है उसके साथ, फिर जो है ना वो वेबसाइट के लिए हमें थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। हाँ, वेबसाइट पे आप टाइम लें, लेकिन आप लोगो वगैरह भी बन जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ना वेब जो फेसबुक के पेजेस वगैरह है ना, ये आप वो काइंडली बना बना लें, ठीक है, इसको एक्टिव कर लें। सही, वो हम बना लेते हैं, वो नाम डिसाइड हो जाए और लोगों का बना लूँ। हाँ हाँ, ये लोगो आप खुद बनाएंगे कि कोई ग्राफिक डिजाइनर है? ग्राफिक डिजाइनर है। ओके ओके, आप एक दफा ना काइंडली ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा लोगो, ठीक है। अगर कुछ उसके अंदर हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी होंगी या कुछ चीजें ऐड करनी होंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। सही है, लोगों के लिए आपके कोई सजेशंस वगैरह हैं तो वो भी आप मुझे बता दें। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि आप एक दफा लाजमी सेंड कीजिएगा, ठीक है, तो हम आपको उसके अंदर जरूर सजेस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं, ओके। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोग करें अपने इंटरनल डिस्कशन वगैरह, और उसके बाद मुझे बता दें कि मैं आपको दोबारा कब अप्रोच करूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अप्रोच करूँगी। सही है, ठीक है। अच्छा, ये नेक्सस के अलावा आपके और भी कोई प्लान मेंशन कर हाँ, सकते हैं? और और भी हैं, ठीक है। अभी जो मेरे माइंड में दो आए थे, मैंने आपको फौरन से वो बता दिए हैं। एक का तो नेम डिस्क्लोज मैं कर नहीं सकती क्योंकि हमें उनकी तरफ से परमिशन नहीं है। सही बाकी जो और हैं वो अभी मेरे माइंड में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेरे माइंड में था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सही है। ओके, थोड़ा सा बताएं कि मुझे आपको दोबारा कब अप्रोच करना है ताकि मैं आपको बार बार तंग ना करूं। दोबारा आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्रोच करेंगे? सॉरी। फर्स्ट थिंग तो आपके फेसबुक पेजेस और ऐड फेसबुक अकाउंट पेजेस। बन गए हो, ठीक है। मुझे बताएं कि ऐड अकाउंट आप खुद बनाएंगे कि हमने बनाने हैं? एड अकाउंट मैं खुद बना लूंगा, आपको एक्सेस दे दूँ। चलें, बेहतर हो गया, ठीक है। बस ठीक है, मैं आपको दोबारा अप्रोच ऑब्वियसली अब फॉर द प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ही करूंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताएं कि आप लोग कितनी देर का टाइम ले सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हाँ बिल्कुल। हम ये फेसबुक के पेज बनाने के लिए और एड अकाउंट बनाने के लिए। जी जी, नहीं नहीं, प्रोसेस स्टार्ट करने का मतलब है कि आपकी एड्स वगैरह रन करने के लिए, आपके साथ वो फोल्डर शेयर करने के लिए, आपकी एक्सेस हाँ, देने के लिए, पेमेंट प्रोसीजर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमें तकरीबन 1-1.5 हफ्ते का टाइम है। 1 से 1.5 हफ्ते, चलिए ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक ही अप्रोच करूंगी, सेम डे इंशाल्लाह, ठीक है। सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ थैंक ग्रेट यू डे। सो मच, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।